नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक राजा का व्यभिचारी मंत्री और एक कामांध मदमस्त रानी। एक नगर में एक परम प्रतापी राजा राज करता था। वह एक धर्मपरायण राजा था, प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उसकी एक बहुत खूबसूरत नौजवान मदमस्त रानी थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसे हर कोई देखना चाहता था, परंतु राजा की रानी थी तो कोई भी सामने से नजर उठाकर उसे नहीं देख सकता था। राजा उसे दंडित कर सकता था, कुपित होने पर शूली पर भी चढ़ा सकता था। राजा का एक व्यभिचारी मंत्री था। उसे बुरी स्त्रियों के पास जाने की लत थी। वह सुंदर स्त्रियों का आशिक था। कभी कभार छुप छुप कर रानी को भी देखा करता। रानी भी उसे छुप छुप कर देखा करती, मगर कभी भी रानी और मंत्री से आमने सामने खुलकर बातचीत नहीं हुई थी। दोनों राजा से डरते थे। वो जानते थे कि राजा जितना दयालु है, गलती पर उतना ही क्रूर भी है। इन सब के बावजूद मंत्री रानी पर लट्टू था। अंजाम भी उसे पता था कि सजाए मौत मिलेगी, मगर कहा गया है कि 3 लोग अपने बस में नहीं रहते। लालची को अपने पर काबू नहीं रहता, क्रोधी का अपने पर बस नहीं रहता, कामी काम में अंधा हो जाता है, उसे अपने को बुरे कर्म करने रोक नहीं पाता। कामी के कदम अपने बस में नहीं होते। मंत्री भी अपने बस में नहीं था। आधी रात को उठकर राजा के शयन कक्ष के पास चला आता और झांक कर सोई हुई रानी को देखता। वह रोज देखता कि राजा तो आराम से सोया है, मगर रानी अर्धनग्न पलंग पर बैठ अंगड़ाइयां ले रही है। वह रात रात भर जागती है। मंत्री को विश्वास हो गया कि वह मेरा ही इंतजार कर रही है। एक दिन मंत्री जान जोखिम में डाल पूरी ढिठाई के साथ रानी के कमरे में झांका। रानी ने देख लिया, तुरंत उसी अर्धनग्न अवस्था में बाहर आ गई तथा मंत्री से हमबिस्तर होने को बोलने लगी। मंत्री बोला, महारानी, सुगंध और दुर्गंध किसी से छुपाए नहीं छुपता। उसकी महक दूर तक चली ही जाती है। उसी तरह इश्क छुपाए नहीं छुपता। आज नहीं तो कल राजा को पता चल ही जाएगा कि आप और मेरा अंतरंग संबंध है, तो उस दिन दोनों की मौत निश्चित है। अगर आप सचमुच मुझसे प्रेम करती हो तो राजा को मार डालो, फिर आपको ही गद्दी पर बैठाया जाएगा। हमारे और आपके बीच कोई कांटा नहीं रहेगा। हम खूब मौज करेंगे। रानी बोली, वैसे भी राजा किसी काम का नहीं है। यह जन्मजात नपुंसक है। नपुंसक राजा ना प्रजा के लिए अच्छा होता है, ना रानियों के लिए। अवश्य ही हम राजा का वध करेंगे। चूंकि राजा नपुंसक होने के कारण रानी को कोई शारीरिक सुख नहीं दे पाया था। रानी अब भी कुमारी ही थी। वह काम वासना में जल रही थी। उसे शांत करने के लिए कोई भी एक आदमी की जरूरत थी। उसे मंत्री मिल गया था। वह काम के बस हो अंधी हो गई थी। वह सोए हुए राजा के पास गई, राजा की तलवार उठाई और राजा की तलवार से ही राजा का वध कर दी। मंत्री यह तमाशा देख रहा था। जो ही देखा कि रानी ने सचमुच राजा का वध कर डाला है, तो वहां से भाग खड़ा हुआ। रानी मंत्री से मिलने के लिए शयन कक्ष से बाहर आई तो देखी कि मंत्री तो भाग गया है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मंत्री की बातों में आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और मंत्री मौके से जान बचाकर भाग गया है। वह राजा के पास गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। रानी की रुदन सुनकर राजा के दास दासियां दौड़े हुए आए। राजा के पहरेदार भी दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि राजा तो मृत पड़ा है। सोते समय ही किसी ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी है। पहरेदारों ने रानी से पूछा कि राजा की हत्या किसने की है। महारानी ने किसे राजा की हत्या करते देखा है? तब रानी ने बताया कि 3 काले चोरों ने मिलकर राजा की हत्या कर दी है।
उधर मंत्री को डर था कि रानी ने मेरा नाम ले लिया तो सैनिक तो दूर प्रजा ही पत्थर फेंक मार डालेगी। परंतु जब सुना कि रानी ने 3 चोरों को राजा की हत्या करते देखा है तो उसकी जान में जान आई। वह डरते डरते राजभवन आया और राजा की अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। राजा को राजभवन से बाहर ले जाकर चीता पर लेटाया गया तो रानी सती होने के लिए पहुंच गई। मंत्री रानी के इस फैसले से हतप्रभ था। वह जानता था कि मेरे कहने से ही रानी ने राजा को मार डाला है। अब तो रानी और हमारे बीच दूसरा कोई नहीं है। रानी को अब खुलकर हमारे साथ मजे लेने चाहिए। मगर यह क्या गजब ढा रही है। राजा को मार देने के बाद इसका हृदय परिवर्तित कैसे हो गया? उसे अब रोकूं कैसे? वह रानी के पास गया और उसके कान में बोला, अब तो रास्ता साफ है, फिर यह तमाशा किस लिए? तब रानी मंत्री के कान में बोली कि सचमुच 3 चोरों ने राजा को मार डाला है। मंत्री को शक है कि मैंने मारा है तो यह उसके आंखों का धोखा है। मंत्री यह जानना चाहता है तो जंगल में एक सन्यासिन रहती है, वह 3 चोरों का नाम बता सकती है। मंत्री अपने को ठगा महसूस कर रहा था। इतनी खूबसूरत मदमस्त कमसिन रानी जीते जी मेरे आंखों के सामने जल रही है और मैं उसे रोक नहीं पा रहा। मंत्री बेचैन हो उठा। जब वह श्मशान से घर आया तो रानी का खूबसूरत चेहरा भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में रानी के बताए सन्यासिन से मिलने की जिज्ञासा हुई। वह जंगल में निकल पड़ा। रानी के बताए स्थान पर सचमुच तपस्यारत एक सन्यासिन मिल गई। मंत्री रानी की कही बात सन्यासिन से बताया कि मैंने तो खुद अपने आंखों के सामने रानी को राजा का वध करते हुए देखा था। परंतु चीता पर बैठी रानी कह रही थी कि राजा को 3 चोरों ने मारा है और आप उन चोरों को जानती हैं। सन्यासिन बोली, अवश्य जानती हूं, परंतु तुम्हें इस रहस्य को जानने के लिए एक बलि चढ़ानी होगी। इस वक्त हमारे पास एक गधा है, तुम उसका सिर काटकर हमारे पास रख दो और उसके धड़ पर बैठ जाओ। वह बेग से तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देगा जहां तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मंत्री ने वैसा ही किया। गधा को मार सिर उसका सन्यासिन के पास रख दिया और गधे के धड़ पर बैठ गया। गधा बेग से उसे लेकर एक गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर एक राक्षसी रहती थी। राक्षसी ने उसे पकड़ लिया। सोची आज खाने का इंतजाम हो गया। सहसा उसे गधे का धड़ दिखाई दिया तो सोची आज का काम तो गधे से चल जाएगा। हमने अपनी जिंदगी में किसी पुरुष से समागम नहीं किया है। अगर यह पुरुष मुझे संतुष्ट कर दिया तो इसे अपना पति बना लूंगी और इसके साथ तरह तरह के रूप धारण कर मजे लूंगी। उसे भी रोज नए नए तरह का पुरुष बनाऊंगी। उसे भी बहुत मजा आएगा। इस प्रकार राक्षसी मंत्री के साथ समागम करने लगी। रात में उसे सुंदर पुरुष बना देती और दिन में तोता बना पिंजरे में रख देती। मंत्री बोला, मुझे पिंजरे में इसी डर से रखती हो ना कि भाग जाऊंगा, मगर तुम नहीं जानती मुझे बहुत असह पीड़ा होती है। मैं तो अब तुम्हारे बगैर जी ही नहीं सकता, फिर भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही। राक्षसी को सचमुच विश्वास हो गया कि कहीं नहीं जाएगा और मुझे इसके साथ दिन में भी मजे लेने चाहिए। मैं मूर्ख इसे तोता बना दिन का समय व्यर्थ गवा रही हूं। उसने फिर कभी तोता नहीं बनाया, बल्कि वह अपने तंत्र विद्या से उसे रोज एक खूबसूरत पुरुष बना देती और उसके साथ दिन में भी मजे लेती। एक दिन मंत्री बोला कि मेरे साथ उस रानी का रूप बना मेरे साथ समागम करो। सचमुच राक्षसी उस रानी का रूप धारण कर ली, जिसका मंत्री दीवाना था। मंत्री तो जैसे पागल सा हो गया। वह कई महीनों तक राक्षसी के पास रहने के बाद एक दिन घर जाने की जिद की। राक्षसी जान गई थी कि अब यह पूरी तरह मेरे मोह जाल में है, कहाँ जाएगा, उसे किसी हाल में लौट कर आना होगा। राक्षसी ने मंत्री से कहा कि जा तो रहे हो पर जल्दी लौट आना।
बिना तुम्हारे मेरा जी नहीं लगेगा। मंत्री बोला, तुम्हारे बगैर मैं जी ही नहीं सकता। कल ही वापस आ जाऊंगा, बस एक रात के लिए जाऊंगा। राक्षसी बोली, तुम दोनों आंख बंद करो, मैं मंत्र विद्या से तुम्हें घर भेज देती हूं। जब मंत्री ने आंख खोली तो अपने घर में था। वह अपनी पत्नी और बच्चों से मिला। बहुत दिनों के बाद घर आया था तो पत्नी ने उसे बहुत प्यार दिया, मगर उसे वह मजा नहीं आया जो राक्षसी दे रही थी। वह दूसरे दिन सोचा कि लौट जाऊं उसी के पास, मगर उसे तो रास्ता ही नहीं मालूम था। मंत्री की हाल राक्षसी के वियोग में पागलों वाली हो गई। वह फिर से उस सन्यासिन के पास गया और आग्रह किया कि फिर से मुझे उस स्थान पर भेज दें जहां आपने पहले भेजा था। सन्यासिन बोली, तब मेरे पास एक गधा था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। सचमुच तुम उस स्थान पर जाना चाहते हो तो अपने बेटे को ले आओ, उसका सिर काट कर मेरे पास रख दो और उसके धड़ पर बैठ जाओ। धड़ तुम्हें उस स्थान पर लेकर चला जाएगा। मंत्री राक्षसी के विरह वेदना में पागल था। वह अपने नन्हे से बेटे को उठा लाया और उसका सिर काटना चाहा तो सन्यासिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अरे वो काम के मद में पागल मंत्री, तुम वासना में इतने अंधे हो गए कि अपने बेटे को मारने जा रहे हो। तुम्हें अपना खून भी नजर नहीं आ रहा। अरे यही रहस्य जानने के लिए और तुम्हारी आंख खोलने के लिए मेरे पास भेजा था, मैं तुम्हें बताती हूं। उससे बोली, मैं तुम्हें तुम्हारे उन 3 चोरों के बारे में बता देना चाहती हूं जिसने राजा की हत्या की थी। पहला चोर, पुरुष या स्त्री को किसी के प्रति लुभा जाना, उसके चेहरे पर मर मिटना। दूसरा चोर, काम वासना के लिए किसी स्त्री को या पुरुष को राजी कर लेना, परंतु किसी कारण बस पूरा नहीं कर पाना। तीसरा, काम के असह पीड़ा में जलना, जिसके कारण कुछ भी दिखाई ना देना। ये तीनों चोर मिलकर राजा की हत्या कर दिए थे। रानी ने स्वयं राजा को नहीं मारा, बल्कि काम, क्रोध और समागम के लोभ ने राजा की हत्या करा दी। तुम एक राक्षसी के प्रेम में आपने प्रिय पुत्र को बलि देने जा रहे थे। वह राक्षसी जिस दिन तुम उसके काम के नहीं रहोगे मार कर खा जाएगी। जिस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिलेगा उस दिन भी मार कर खा जाएगी। तुम्हारा और राक्षसी का प्रेम काम वासना पर निर्भर है। अब तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। मंत्री को अपने सवालों का जवाब मिल गया था। मंत्री तो राक्षसी को एक सुंदर रूप बदलने वाली जादूगरनी स्त्री ही समझता था, मगर जब सन्यासिन ने बताया कि राक्षसी है तो डर के मारे उसकी काम वासना रफू चक्र हो गई। उसे अपनी पत्नी और बच्चे ही सबसे सुंदर लगने लगे। उसे रानी के बताए 3 चोर भी दिखने लगे। वे चोर उसके अंदर अब तक घर करके बैठे थे, मगर सन्यासिन की बात सुन तीनों चोर भाग गए। वह 3 चोर थे, काम, क्रोध, लोभ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।